गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए निकालिए क्लास 8। हम लोग लेसन नंबर 6 समाप्त किए थे, अकबरी लोटा। और जहां हम लोगों ने देखा था कि एक हिंदुस्तानी ब्रिटिश को कैसे बेवकूफ बना करके पुराने अनुपयोगी लोटे को बिचवा दिया 500 रुपये में और अपने दोस्त की मदद की। यहां आगे हम लोग अगले लेसन में पढ़ेंगे सुनैना की डायरी। यह किस विधा में है? डायरी विधा। विधा का मतलब बार बार बताते हैं, तुम लोग ना वीडियो देखते हो, ना बुक पढ़ते हो, ना ध्यान से सुनते हो, बड़ी चिंता होती है। डायरी एक विधा है। विधा का मतलब जिस मेथड में, जिस फ्रेम में रचनाकार यानी साहित्यकार यानी राइटर लिखता है, उस फ्रेम का, उस मेथड का अलग अलग नाम है। जैसे यह डायरी मेथड में लिखा हुआ है। डायरी जैसे लिखते हैं डे वाइज, स्टोरी, कहानी, कविता, कविता, यह डायरी में देखो डे वाइज लिखा हुआ है। एक आध दिन गैप भी हो सकता है, कोई जरूर नहीं। यह डायरी विधा में लिखी हुई है कि प्रस्तुत पाठ डायरी विधा में लिखा गया है, साफ लिखा हुआ है। इसमें सुनैना स्वयं बहुत सुंदर होने के कारण सुंदर वस्तुओं व व्यक्तियों को ही अपना समझती है। बहुत बड़ी बात, दुनिया में बहुत प्रकार की चीजें हैं जिसमें बेसिकली मुख्यतः दो भाग में है, एक सुंदर और एक असुंदर। तो हम लोगों में से बहुत सारे आदमी करते जो सुंदर है उससे प्रेम करते हैं, उसे अच्छा मानते हैं, अच्छा समझते हैं और उसी के इर्द गिर्द रहते हैं, और असुंदर से घृणा करते हैं। ऐसी मानसिकता वाले लोग हमारे समाज में बहुत हैं। लेकिन रियलिटी यह है कि जहां फूल हैं तो कांटे भी हैं, सुख है तो दुख भी है, और सभी ईश्वर की बनाई हुई चीजें हैं। तो ईश्वर की बनाई हुई चीजों से कैसी घृणा? हां, उसमें अगर गंदे गुण हैं तो गुण से घृणा कीजिए, व्यक्ति से नहीं। अब एक छोटा सा एग्जांपल लो, मेरा रंग रूप जाति धर्म जैसा भी हो, उससे क्या लेना देना है? मैं अगर आपको सही से समझा पाता हूं तो ठीक है, नहीं समझा पाता हूं तो ये गलत है, सही नहीं है। रूप रंग से कोई, लेकिन सुनैना का स्वभाव ऐसा ही था। वो सुंदर चीजों को प्यार करती थी और उसी से अपनी दोस्ती रखती थी। वह आसपास सदैव सुंदरता का बनावटी घेरा, बनावटी सुंदरता क्या, बनावटी आर्टिफिशियल, आज है कल नहीं है। आज हैंडसम लगते हैं, कल मरेंगे, कल बूढ़े होंगे। आज ये भी कुछ दिखाई पड़ रहा है, वो सब श्रिंक कर जाएगा। कल दांत नहीं रहेगा, आंखें दिखाई नहीं देगी, कान सुनाई नहीं देगी, कान से सब कुछ बदल सकता है। इसलिए कहा बनाए जिसे उसके दादाजी ने तोड़ा। इस अहंकार को, इस भ्रम को दादाजी ने दूर किया कि सुंदरता कोई बड़ी चीज नहीं है और अस्थाई चीज नहीं है, और इसके कारण असुंदर को घृणा करना यह गलत बात है। इस भ्रम को, जो सुनैना भ्रम में थी, उसको दूर किया। उन्होंने उसका सच्चाई से सामना करा कि रियलिटी क्या है, उससे परिचित कराया दादाजी ने, तथा सभी के लिए उसके मन में प्रेम की भावना व सहृदयता का भाव जगा। सबसे प्रेम कीजिए, सब बराबर हैं। इस बात को दादाजी ने बड़े अच्छे ढंग से समझाया और सुनैना भी समझ गई। अब आपके मन में कौन सी बात चल रही है? अगर आपके मन में कोई ऐसी बात है तो इस पाठ को पढ़िए, समझिए और अपने को भी बदल डालिए कि दुनिया में सब बराबर हैं। रंग रूप जाति धर्म ये सारी कोई काम की नहीं है। असली काम की चीज है उसका स्वभाव, उसके अंदर का व्यवहार। तो चलिए आइए देखते हैं सुनैना कैसी थी। पहले 5 अगस्त से शुरू करते हैं। 5 अगस्त को लिखती है, ये डेट वाला याद रखना, किस तारीख को वो क्या लिखी है और उसका थीम क्या है। आज भी मैं यानी सुनैना लिख रही है, रोज की तरह बन संवर कर विद्यालय गई। आप लोग भी आते हो, जरा सेंट उट बांध के, थोड़ा हेयर स्टाइल कर करके, फेयर एंड लवली लगा करके। क्यों? उसको सुंदरता ही सबसे ज्यादा प्रिय थी।
मैं शुरू से ही सुंदरता की दीवानी, दीवानी मतलब सुंदरता के सामने और किसी चीज को महत्व ही नहीं देती थी। अपने को शीशे में निहारना, आप लोग भी निहारते होगे बार बार, बहुत लोग तो बैग में लेके आते हैं मिरर। निहारना मतलब बार बार देखना, निहारना मतलब बार बार देखना। सजना संवरना, अपने को डेकोरेट करना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वह सुंदरता की दीवानी थी। मेरे जूते, बैग, खिलौने, पेन, कॉपी, कपड़े सब कुछ साफ सुथरे और सुंदर रहते थे। देखो, कंफ्यूज मत करना, साफ सुथरा रहना एक अलग बात है, लेकिन सुंदर होना भी अलग बात है। लेकिन सुंदर बनाए रहना, बनाते रहना आर्टिफिशियल तरीके से, यह गलत है। जो सुंदर है सुंदर है, जो है, साफ सुथरा रहिए। अब अपने को ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए प्रयास करना, या तो लोगों को दिखाने के लिए, देखो मैं कितने सुंदर लगता हूं। और बहुत लोग तो अधिक सुंदर बनने के चक्कर में अपने चेहरे को खराब कर लेते। मेरी सहेलियां भी मेरी इसी बात की तारीफ करती। आर्टिफिशियल तरीके से कोई भी करेगा तो सब बोले क्या सुंदर लगती हो, ठीक। और उसको सुन करके इसे अच्छा लगता था सुनैना को। कक्षा में भी मैंने उन्हीं को अपना मित्र बनाया है जो देखने में अच्छे लगते हैं। दोस्ती बनाती थी चुन चुन करके, जो देखने में सुंदर लगती थी उसी से दोस्ती बनाती थी, और किसी से नहीं। अपनी इस आदत के कारण मैं कम ही सबसे घुलती मिलती थी, और इसी आदत के चलते वह जो बहुत कम लोगों से मिलना जुलना होता था उसका, क्योंकि अब सुंदर ढूंढती थी तो ढूंढो। घर में दादाजी मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, सबसे अच्छे दोस्त इनके दादाजी। हम हर शाम बगीचे में घूमने जाते हैं, जहां दादाजी जंगली बिल्लियों, कुत्तों आदि को घर का बचा हुआ खाना खिलाते हैं। दादाजी और ये शाम को दोनों घूमने जाते थे, और घर का बचा हुआ खाना लेकर के जाते थे दादाजी, और वहां कुत्ते बिल्लियों को खिलाते थे। ये उनका डेली का रूटीन था। आज भी हम बगीचे में गए थे, जहां बड़ी देर बैठकर हमने गपशप की। दादा पोती अपना गप कर रहे हैं। तो इसमें जो है सुनैना का सुंदरता के प्रति जो भाव था, जो लगाव था, जो दीवानगी थी, और जो असुंदर है उसके प्रति जो घृणा का भाव था, तिरस्कार का भाव था, इसको बताया। 8 अगस्त को क्या होता है 2 दिन बाद? आज शाम सीमा अपनी मम्मी पापा के साथ हमारे घर आई, जिस कारण मैं दादाजी के साथ बगीचे में ना जा सकी। अब उसकी सहेली आई थी अपनी मम्मी पापा के साथ, तो उसके स्वागत में रह गई, दादाजी के साथ नहीं जा सकी। बागीचे से लौटते समय दादाजी अपने साथ एक बिल्ली लेकर आए जो बुरी तरह घायल थी। अब दादाजी आए, अपने साथ एक घायल बिल्ली को लेके आए, जिसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था। दादाजी बिना कुछ बोले घर के नीचे बने तहखाने में चले गए, बेसमेंट में। मैं भी उनके पीछे पीछे चल दी कि ये दादाजी क्या ये एक्सीडेंट वाली बिल्ली को ले आए, क्या करेंगे ये। अक्सर दादाजी अपना समय यहीं गुजारते हैं, मतलब दादा बेसमेंट में ज्यादा टाइम बिताते थे वह, और वहीं उनका जो है स्टडी रूम था, बैठक खाना था, जो भी बोलो। यहां पुरानी किताबें, समाचार पत्र, पुरानी तस्वीरें, और ना जाने ऐसा कितना ही सामान रखा होता। मतलब दादाजी को जिन चीजों में रुचि थी वो सब अपना अरेंज करके रखे थे कमरे में। दादाजी उस बिल्ली के जख्मों को धोकर मरहम पट्टी करने लगे, और मैं दूर से ही दादाजी के कार्यों को देखती रही, पास भी नहीं गई। क्यों? जंगली बिल्ली का पैर टूट गया, ब्लीडिंग हो रहा है, छी, क्या दादाजी भी क्या कर रहे हैं, घृणा थी। और इसके चलते वह दादाजी के नजदीक भी नहीं गई, दूर से ही देख रही है। वह बिल्ली खून से लथपथ थी, उसे काफी चोटें आई हुई थी, और वह बहुत बदसूरत लग रही थी। अब एक्सीडेंट हो गया, जंगली सड़क की बिल्ली है, एक्सीडेंट हो गया, खून से लथपथ है, कई जगह चोट लग गई है, तब खूबसूरत कहां से लगी। बिल्ली की इस दशा का कारण जब मैंने जानना चाहा,
पूछा दादाजी से, दादाजी क्या है, कैसे हो गया ये? तो दादाजी ने बताया कि किसी कार के नीचे आने के कारण उसकी यह दुर्गति मतलब बुरी अवस्था हो गई। बोले जा रहे थे, कार के चक्के के नीचे आ गई, जिसके चलते इसकी ऐसी हालत हो गई। मुझे उसमें से वैसे ही बदबू आ रही थी, दुर्गंध। ऊपर से जख्मों पर लगी दवाइयों ने मुझे और भी विचलित कर दिया। एक तो बिल्ली, अब बिल्ली थोड़े कोई स्नान करती है, सेंट लगा के बाजार घूमती है, देह से बदबू आ रही, और ऊपर से एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, खून से लथपथ है, और सुनैना को घृणा हो गई, छी कैसी लगती है देखने में, और ऊपर से दवाई की गंध, मेडिसिन की गंध, बेचैन होगी वह। मैं हल्दी वाला दूध लाने के बहाने से रसोई घर की तरफ बढ़ गई, वहां से भागी, बहाना बना, दादाजी आप मुझे हल्दी वाला दूध ला करके देते हैं, कुछ लाना है, कह के बहाना बना के भाग गई वह। और वहां जाकर मैंने चैन की एक ठंडी सांस ली, शांति में चली, जान छूटी। क्यों? अभी दादाजी के पास रहना पड़ता, और वो सब देखते रहना पड़ता, और ये सुनैना को अच्छा लगता नहीं। फिर 9 अगस्त के बारे में लिखती है वह कि आज मैं बिल्ली को देखकर बहुत परेशान हुई, मैंने बेचैन हो गई। क्यों भाई? उसके शरीर पर जगह जगह पट्टियां बंधी हुई थी, जगह जगह जहां जहां चोट लगी थी दादाजी ने पट्टी कर दी थी। देखने में अजीब लग रही थी, यहां पट्टी, यहां पट्टी, यहां पट्टी, कैसे लगी देखने में? कोई थोड़ी शूटिंग के लिए बिल्ली जा रही थी। इसके अलावा वह पूरे घर में इधर से उधर घूम रही थी। बिल्ली भी सोची कि चलो अच्छा नर्सिंग होम मिला है, डॉक्टर भी अच्छे मिले हैं, डॉक्टर कम नर्स। वो बिल्ली चारों तरफ घर में घूम रही है। दादाजी के चलते सुनैना कुछ बोल नहीं पा रही, जिसे देख मेरा मन घर से दूर चले जाने को कर रहा था। सुनैना को लग रहा था घर छोड़ के भाग जाए। दादाजी कहां से मैंने सड़क की बिल्ली उठा करके ले आए और घर में घूम रही है, छी देखने में कैसी लगती है। लेकिन दादाजी हैं, दादाजी से बहुत प्यार करती है सुनैना। अब डर के मारे बोल नहीं पाती है, बोलता बोल तो नहीं पाएंगे, अब घर से ही भाग जाएंगे बहाना बना करके। सुनिए, दादाजी बिल्ली का पूरा ध्यान रख रहे थे, और दादाजी हैं बिल्ली का पूरा ख्याल रख रहे हैं, कब उसको क्या जरूरत है, दवाई बदलनी है, दवाई देनी है, पट्टी बदलनी है, खाना देना है। और सुनैना सिर्फ उसको फॉलो कर रही थी, समय पर उसे दूध, अंडा, ब्रेड, रोटी खिलाना, मरहम पट्टी करना आदि अनेक बातों का ध्यान दादाजी को व्यस्त बिजी बना दे। दादाजी उसी में बिजी रहते थे। लेकिन मैं दादाजी से दूर हो रही हूं इस बात का उन्हें पता भी नहीं था। बिल्ली से दूरी बनाने के चलते सुनैना का प्यार जो दादाजी के प्रति था, दादाजी के करीब इतना रहती थी, तो बिल्ली के चलते सुनैना दादाजी से दूर हो रही है, उसको पता ही नहीं चला। 10 को क्या होता है कि आज मैं स्कूल से सीधे मामा जी घर चले, घर ही नहीं आई, वह घर ही नहीं आई। क्यों? घर जाएंगे बिल्ली को देखेंगे, छी दादाजी तो उसमें बिजी रहेंगे, घर ही नहीं, मामा के घर चली गई। सुबह ही मैंने मम्मी को बता दिया था कि आज मैं मामा जी के घर जाऊंगी, मम्मी को बता के गई थी ताकि ढूंढे नहीं। मुझे उस बिल्ली की बदसूरती ने इतना विचलित किया हुआ था कि सोते जागते हर समय वह मेरे विचारों में आने लगी। मैंने सपने में भी आती थी, बिल्ली से इतना वह घृणा करने लगी थी, इतनी घृणा बर्दाश्त नहीं हो रहा था सुनैना को। स्कूल जाते से मां को बोल दी कि देखो आज मैं घर नहीं आऊंगी, मामा के यहां जाऊंगी थोड़ा। ठीक है। मैं पूरे दिन मामा जी के घर रही, दिन भर आई ही नहीं। मेरे भाई बहनों के साथ मैं वहां खूब खेली। मैं बिल्ली को भी थोड़ी देर के लिए भूल गई थी, ख्याल भूल गया था कि घर में बिल्ली भी है। मेरे प्रिय मित्र दादाजी भी अब उसी के साथ ज्यादा रहने लगे थे। क्यों? कि दादाजी को फिक्र थी कि उसे ठीक करना है, और सुनैना बिल्ली के चलते अपने दादाजी से भी दूर हो गई। खैर, आज तो मैंने मामा जी के घर खूब मजे किए, अगले बार क्या करेंगे फिर सोचने लगी।
अब क्या करेंगे, क्या करेगी सुनैना अगली बार, तो अगली डायरी में पढ़ेंगे। आज तक के लिए यही रखो। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगले क्लास में।